मैथिली ठाकुर के धृतराष्ट्र वाले बयान पर बुरी तरह भड़के तेजस्वी यादव। खेसारी ने भी मैथिली ठाकुर को खूब झाड़ा। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर पर बुरी तरह भड़क गए। हालांकि मैथिली ठाकुर ने बिहार में उनकी पार्टी के शासन को लेकर की गई टिप्पणी में कहीं भी उनकी या उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया। लिहाजा विपक्ष के नेता तेजस्वी ने मैथिली ठाकुर का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर साझा करते हुए उनकी टिप्पणियों की निंदा की। खुद की तुलना दुर्योधन और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इशारे में धृतराष्ट्र कहने पर तेजस्वी यादव उखड़ गए और सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग विधायक बनते ही राजनीति का पूरा ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते हैं। विधायिका की बुनियादी बातें समझे बिना ही उनके एक जननायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का दुस्साहस आ जाता है। वहीं मैथिली ठाकुर के इस कमेंट पर खेसारी ने भी कहा कि शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए, खासकर राजनीति में। उन्होंने कहा कि उम्र और सम्मान मायने रखता है। धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। आइए आपको सुनाते हैं वो भाषण जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है, और इसी में मैथिली ठाकुर ने धृतराष्ट्र कहा था। आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.